नमस्कार दोस्तों, अगुआ स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतना ढेर सारा प्यार दिया। इसके लिए आपको बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह से हमको हमारे चैनल को बढ़ाने में मदद करें। तो चलिए, बिना गवाए हुए समय बर्बाद किए हुए आज हम खोटा का एमसीक्यूज, जो खोटा निबंध है किताब है, जो खोटा निबंध किताब है, खोटा जो निबंध किताब है उसका जो कहानी, जो दूसरा कहानी है बखेड़ाओं में बखेड़ा लिंग बखेड़ा, उसका क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। और इसके जो लिखवैया हैं, खोटा निबंध के लिखवैया और डॉक्टर बी एन औदार सर हैं, डॉक्टर बी एन औदार सर हैं, इनके लिखवैया हैं। तो इस चैप्टर से हम 40 से 42 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जो जेएसएससी सीजीएल और जहां पर भी ये सिलेबस में होगा, यानी बखेड़ाओं में बखेड़ा लिंग बखेड़ा को पढ़ना होगा, खोटा निबंध में पढ़ना होगा, वहां पर ये क्वेश्चन आपको बहुत मददगार होगा। हम उम्मीद करते हैं और कि बहुत आशा करेंगे, मतलब बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन एग्जाम में भिड़े और तो बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन आपके साथ बना के लाए और आपको फायदा हो। तो चलिए, इन्हीं छोटे से प्रयास का आपका हम प्रयास कर रहे हैं और बाकी आपको जैसा लगता है उसके हिसाब से आप हमको कमेंट के माध्यम से आप हमको कुछ सजेशन या फिर किसी तरह का परिवर्तन करने के लिए आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है बखेड़ाओं में बखेड़ा, जो खोटा निबंध का जो दूसरा कहानी है, उसका पहला क्वेश्चन हम लगाते हैं। गोटे दुनिया केकर भंडार है। जो पूरा दुनिया की बात करें तो पूरा दुनिया किसका भंडार है? पैसा का, व्यापार का, बखेड़ाव का, जनी मर्द का। यानी पूरा दुनिया की बात करें तो किसका बखेड़ाव है? यानी इस कहानी के संदर्भ में हम बात करें कि जो पूरा दुनिया है वो किसका भंडार है, कहानी के बारे में। पैसा का, व्यापार का, बखेड़ाव का और जनी मर्द का, किसका भंडार है? तो चलिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बखेड़ाव का। किसका भंडार है? बखेड़ाव का भंडार है। पूरा दुनिया जो है बखेड़ाव का ही भंडार है। ये कहानी में एगो समाज वैज्ञानिक का कहले है। ये जो समाज वैज्ञानी है वो क्या बोले हैं? सोसाइटी इज क्रॉस्ड बाय कन्फ्लिक्ट, सोसाइटी इज रिजल्ट बाय कन्फ्लिक्ट, और सोसाइटी इज वे ऑफ लाइफ, और सोसाइटी इज एजुकेशन। क्या बोले हैं? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, सोसाइटी इज क्रॉस्ड बाय कन्फ्लिक्ट। जो कहानी को आप पढ़े होंगे, जो भी भाई है, इस कहानी को पढ़े होंगे, भाई बहन जो भी पढ़े होंगे, उनको बहुत ही ये सेंटेंस आपको कहानी में शुरू में ही इसका आपको मिला होगा, सोसाइटी इज क्रॉस्ड बाय कन्फ्लिक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। निम्न पर विचार करा। व्यक्तिगत, घरेलू, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। ये कहानी में केकर बखेड़ा चर्चा है, सही चुनाव करा। यानी इसमें कहानी के बाद बात करें तो इसमें किसका चर्चा किया गया है? व्यक्तिगत जो बखेड़ा की बात करते हैं, घरेलू बखेड़ा की बात करते हैं, क्षेत्रीय बखेड़ा की बात करते हैं और राष्ट्रीय की बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय। नहीं, हर पहलू पर जो बखेड़ा की जो चर्चा है, समस्या है हर एक जगह, वो बखेड़ा का जो चर्चा है हर एक जगह है। किसी का व्यक्तिगत बखेड़ा है, किसी का घरेलू बखेड़ा है, और किसी का क्षेत्रीय है, तो कहीं राष्ट्रीय है, और कुछ कुछ तो अंतरराष्ट्रीय भी बखेड़ा है। तो इन सब जगहों का चर्चा किया गया है कहानी में। तो मेरा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। लेखक के दोस्त कैसन शब्द के प्रयोग कर लें। यानी जो लेखक के जो दोस्त थे वो कैसा शब्द के प्रयोग किए थे? प्राणीवाचक, अप्राणीवाचक, असभ्य शब्द और व्यवहार, जो खराब व्यवहार था वैसा शब्द के प्रयोग किए थे।
कैसा शब्द का प्रयोग किए थे, आप हमको बताइए। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन पर, इसका जो सही उत्तर क्या होगा बताइए जल्दी जल्दी। चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है, आप प्राणीवाचक शब्द का प्रयोग किए थे। क्वेश्चन नंबर 5 पर पहुंच गए हैं। बखेड़ाव में बखेड़ा, लिंग बखेड़ा, कहानी में मुख्य रूप से केकर चर्चा है, यानी मुख्य रूप से किसकी चर्चा की गई है? लिंग की, रोजी रोटी के, कम बेसी के और व्यक्तिगत की, किसका किया गया है? यानी कि बखेड़ाव में बखेड़ा कहानी है, उसमें मुख्य रूप से बात करें तो किसकी चर्चा किया है? चलिए बताइए, इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ये, यानी लिंग की चर्चा की है। किसकी चर्चा किया गया? लिंग का, यानी ये कहानी जो है पूरा लिंग पर ही डिपेंडेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। लेखक दोस्त हवा के की नियर प्रयोग करला, यानी जो लेखक दोस्त हैं वो हवा को कैसे प्रयोग किए? हवा उड़ो है, हवा चलो है, हवा बहता है, हवा बहती है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए आप सही। तो जो लेखक के जो दोस्त थे, यानी कि डॉक्टर बी एन औदार के, जो डॉक्टर बी एन औदार के जो दोस्त से, वो हवा को किस रूप में प्रयोग किए थे? तो बताइए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी हवा क्या होता है? बहता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। हवा की हक है, हवा क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है और सामान्य लिंग है, क्या है? यानी कॉमन जेंडर है, यानी कि पुल्लिंग भी है, स्त्रीलिंग भी है, दोनों हो सकता है। कॉमन जेंडर का मतलब होता है स्त्रीलिंग भी है, यानी कि मेल भी है और फीमेल दोनों हो सकते हैं, दोनों है, कॉमन जेंडर को दोनों कैटेगरी में रखा गया है। यानी जैसे हम कहें डॉक्टर, तो डॉक्टर कहें तो इस डॉक्टर से यह पता नहीं चल रहा है कि क्या है, स्त्रीलिंग है फीमेल है, तो इसको कॉमन जेंडर में रख देते हैं। तो हवा जो है, हवा का क्या है बताइए? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, स्त्रीलिंग। हिंदी शब्द सागर अनुसार लिंग के निर्धारण कते तारीख करल जाए, यानी हिंदी शब्द सागर के अनुसार की बात करें तो लिंग के जो निर्धारण है कितने तारीख से, मतलब कितने तरीका से इसको निर्धारण किया जाता है? 6, 7, 10, 5, किसके कितने तरीके से निर्धारण किया जाता है? चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, 6 तरीका से निर्धारण किया जाता है। हिंदी शब्द सागर पर विचार करा, जो हिंदी शब्द सागर है उस पर विचार करा। चिन्ह या निशान, चिन्ह या निशान, गुप्तेंद्र, व्याकरण, वस्तु अनुमान और सांख्य अनुसार प्रकृति और मीमांसा के अनुसार, यानी के जो शब्द सागर है, हिंदी के जो शब्द सागर है उन पर विचार करें। ऊपर लिखरवल उखरवल में केकर चर्चा है, यानी किनका चर्चा है गया? 1 और 4 का, यानी 1 और 4 का, चिन्ह और निशान का, दो में है 2 और 4 का, यानी 2 ज्ञातेंद्र और फिर वस्तु अनुमान का, और फिर सी ऑप्शन नंबर में है 4 का सिर्फ अनुमान का, और जो ये सी ऑप्शन 2 बना दिए हैं, तो यहाँ डी होना चाहिए और यहाँ ई होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो डी ऑप्शन नंबर है वो 5 यानी 6 2 भी बना दिए मीमांसा का। तो जी इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सभी को चर्चा किया, यानी जो हिंदी शब्द सागर में जो लिंग का जो बात किया गया है, वो इसमें जो लिंग का जो निर्धारण किया गया है वो चिन्ह के स्थान पर भी, चिन्ह के हिसाब से, और गुप्तेंद्र को देख करके, व्याकरण के हिसाब से, अनुमान के हिसाब से, और सांख्यिकी के अनुसार पे, सांख्य के जो अनुसार उसके अनुसार भी, और मीमांसा के अनुसार भी इसका निर्धारण किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम बनाते हैं।
मीमांसा के अनुसार लिंग निर्धारण कते लक्षण तरी करल गेल है। यानी मीमांसा के अनुसार यदि हम बात करें तो लिंग का निर्धारण है वो कितने तरीके से किया गया है। 6 तरीके से, 2, 4 और 8 कितने तरह से किया गया है। मीमांसा के अनुसार की बात करें, हिंदी शब्द सागर के अनुसार तो हम देख लिए 6 प्रकार का, 6 तरह से निर्धारण किया गया है। लेकिन यदि हम मीमांसा की बात करें तो मीमांसा में भी 6 तरह का निर्धारण किया गया है, 6 तरह की तरह से निर्धारण किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। यदि हमारे चैनल पर आप नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फैमिली को बढ़ाने में मदद करें। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। मीमांसा पर विचार करें, मीमांसा की बात विचार करें। उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, अर्थता और उपयति किसके किसके आधार पर लिंग को निर्धारण किया गया है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा। यानी उपकर्म के आधार पर, उपसंहार के आधार पर, अभ्यास के आधार पर और अपूर्वता के आधार पर, अर्थता के आधार पर और उप अति के आधार पर भी लिंग का निर्धारण किया गया है। तो चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी के आधार पर। को बताएं कि मीमांसा के अनुसार, जो मीमांसा के अनुसार जो लिंग का जो निर्धारण है वो 6 तरह से किया गया है। तो कौन कौन है। पहला उपकर्म, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, अतृप्ता और उपअति, यानी 6 तरह से किया गया है। स्त्री शब्द का चुनाव करा, यानी जो 4 जो शब्द नीचे दिया गया है उसमें स्त्रीलिंग जो शब्द है कौन है। पवन, पवन, मरुत, समीर, हवा, कौन स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो आपको बता दें, तो इसको बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी बताइए। तो चलिए इसके पहले क्वेश्चन वाला हम बताए थे कि जो उनका जो दोस्त है, लेखक का दोस्त है, वो हवा का पता किया था। हवा चलता है, लेकिन हवा क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है, ये फीमेल शब्द है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। हवा के पर्यायवाची शब्द के चुनाव करें। पवन, मरुत, समीर, वायु, यानी हवा के पर्यायवाची शब्द की बात करें। हवा का कौन कौन पर्यायवाची शब्द होता है। पवन, मरुत, समीर, वायु कौन होता है। हवा का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है। तो हवा की बात करें तो हवा को पवन भी बोलते हैं, पवन भी बोलते हैं, मरुत भी बोलते हैं और समीर भी बोलते हैं, समीर भी बोलते हैं और वायु भी बोलते हैं। तो हवा को क्या क्या नाम से जानते हैं। पवन के नाम से जानते हैं, मरुत के नाम से, समीर के नाम से और वायु के नाम से जानते हैं। चलिए तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। स्त्रीलिंग शब्द का चुनाव करा, जो स्त्रीलिंग शब्द है उसका चुनाव करने की बात करें। आंख, अंगूर, आंख, आंख, अंगूर, नाक, हड्डी, हाथ। जो आंख है, अंगूर है, नाक है, हड्डी और हाथ है। ये इस क्वेश्चन आपको पूछ सकता है भैया, तो इसको आप याद कर लीजिए, ध्यान में रख लीजिए, जो करना है कर लीजिए। तो क्वेश्चन इसी से बनेगा। यदि चैप्टर इसमें यदि नया अपडेट सिलेबस में कहीं आएगा, पुराना है तो ठीक है, लेकिन नया अपडेट सिलेबस में यदि कहीं आएगा तो देखिए ये आपको ध्यान में रखना होगा कि कौन स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग है। यानी जितना भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ना, इससे क्वेश्चन बाहर आपको नहीं छूटेगा। मैक्सिमम हम पूरा चैप्टर को कवर करने का प्रयास किए हैं। तो आप ध्यान से क्वेश्चन को बनाइए, आराम से बैठ लीजिए अकेला और क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और उसका फिर आंसर दीजिए। और अपने सोचिए कि हम क्या सोच रहे थे, आंसर क्या बताए हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो सी हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी जो आंख भी है, आंगुर भी है, नाक भी है, हड्डी भी है, हाथ भी, यानी सब इसका जो क्या है स्त्रीलिंग शब्द है। आंख हो गया, अंगूर हो गया, नाक हो गया, हड्डी हो गया और हाथ हो गया। ठीक है, 5 हो गए। पुल्लिंग शब्द का चुनाव करा, यानी पुल्लिंग शब्द कौन है। दांत है, पेट है, पैर और हाथ है। यानी जो इसके हम बाहर से कुछ भी नहीं उठाए हैं, बस एक कहानी है, उसी कहानी से हम भी उठा के क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, तो आप
किताब को पहले बढ़िया से पढ़िएगा और फिर इसको सेट मारिएगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। तो इस पुल्लिंग शब्द को हमको छांटना है। तो दांत हो गया, दांत, पेट, पैर और हाथ, ये जो चारों शब्द हैं वो सब सारे के चारों शब्द क्या हैं? सब के सब पुल्लिंग है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। भाषा केकर वाहक हक है? जो भाषा की यदि हम बात करते हैं तो किसकी वाहक है? संस्कृति का, सभ्यता का, व्यापार का, रुपया पैसा का, किसकी वाहक है? भाषा जो है किसकी वाहक है बताइए? संस्कृति का, सभ्यता का, व्यापार का, रुपया पैसा का, किनका वाहक है? तो बताइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, संस्कृति का वाहक। संस्कृति क्या होता है? जो व्यक्ति, मानव, जो हाव विचार, उसका हाव भाव, व्यवहार, विचार है, वही सब क्या है? सभ्य संस्कृति है। और सभ्यता क्या होता है? जो भौतिक वस्तुएं होती है वो क्या होते हैं? सभ्यता। और उन भौतिक वस्तुओं को हम अपने अनुसार, किसी अनुसार हम प्रयोग करते हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करते हैं, तो वही चीज क्या हो जाती है? हमारी संस्कृति हो जाती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय दर्शन की विशेषता जड़ चेतन, अचर अचर और ई सभे पावल जा है। ई सब जो है किसमें पाया जाता है? प्राणी तत्व में, प्राणी तत्व, अप्राणी तत्व, प्राणी तत्व, निर्जीव तत्व और कटी तत्व, किसमें पाया जाता है बताइए? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा बताइए? जल्दी जल्दी बताइए, आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। या फिर अपने मन में सोचिएगा इसका इसका मतलब सही, इसका उत्तर क्या होगा? यानी जो भारतीय दर्शन के अनुसार की बात करें, दर्शन की विशेषता में क्या पाया जाता है? जो भारतीय दर्शन की विशेषता है उसमें जड़ चेतन चर अचर और इस सब में क्या पाया जाता है? तो उसमें क्या पाया जाता है? प्राणी तत्व को पाया जाता है, ठीक है। चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राणी तत्व इसमें पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर पहुंच गए हैं। हेठे लिख लिखकर पर विचार करा। जो हेठे उखरवल है, लिखल है, उस पर विचार। धरती को हम धरती माई के रूप में प्रयोग करते हैं, आकाश को सरक पिता के रूप में और बोन पहाड़ को देवी देवता के रूप में। सही कर चुनाव कर, यानी इसमें हमको सही चुनाव करना है। कौन किसका सही है वो चुनाव करना है। बताइए इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डी हो जाएगा। इस सब में धरती है, उसको धरती को हम लोग धरती माई के रूप में प्रयोग करते हैं, आकाश सड़क को पिता के रूप में, बोन पहाड़ को देवी देवता के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर पहुंच गए। आज के जमाना में केकरा नए पूछल जाए, यानी कि आज के जो जमाना है उसमें किसको नहीं पूछा पूछा जाता है? पहाड़ पाखंड को, जियत हाड़ मांस को, देवी देवता को, किसको नहीं पूछा जाता है? तो आज के वर्तमान जमाना की बात करें, आज की जमाना की बात करें तो किसको नहीं पूछा जाता है? पहाड़ को, पाखंड को, जियंत जो हाड़ मांस है उसको, देवी देवता, किनको नहीं पूछा जाता है? चलिए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आज के जमाना में जो जियत हार मांस है उसको नहीं पूछा जाता है। पाखंड देवी देवता की बात करें तो देवी देवता को एक पत्थर को मूर्ति लेते हैं और वहां मूर्ति कोई स्थापित कर दिया तो उसको हम लोग क्या करते हैं? पूजा करते हैं, इस पर मिठाई चढ़ते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, पानी घी डालते हैं, दीपक जलाते हैं, कुछ करते हैं। तो जो निर्जीव जीव है, निर्जीव चीज है, उस पर हम लोग क्या करते हैं? अपने पैसे को खर्च करते हैं। लेकिन वहीं पर एक भिखारी है, एक ठेला रिक्शा चलाने वाला है, तो किसी कोई व्यक्ति है मजदूर करने वाला है, तो उसको हम लोग उनको उनको नहीं पूछते हैं। क्या क्यों नहीं पूछते हैं? मान लीजिए आप कोई भिखारी है, उसको 5 रुपया 10 रुपया आप दान भी दे दिए तो उससे क्या आपको हर्जा हो जाएगा? तो यहीं पर का लेखक कंज कसे हैं कि आज का जो जमाना है वहां पर आज के जमाने में किसी, आज के जमाने में कोई किसी को नहीं पूछता है। तो किनको नहीं पूछता है? तो जियंत हाड़ मांस को नहीं पूछता है, बल्कि जो
4-5 लीटर, 6 लीटर, 10 लीटर यहाँ पर जो देवी देवता को दूध चढ़ाते हैं, जो किसी को पीने के लायक नहीं होता है, वो दूध को हम क्या करें, बर्बाद करते हैं। यही दूध को हम किसी गरीब को, अनाथ व्यक्ति को, बच्चे को दे देते तो उसका भोजन हो जाता और उसका अच्छा होता। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 पर पहुंच गए। ये कहानी झारखंड का कौन जिला बिरनाला कर चर्चा है। ये कहानी में झारखंड की किस जिला की बिरनाला की चर्चा की गई है। गिरिडीह का, हजारीबाग का, रांची का, पश्चिमी सिंहभूम का। बताइए कहाँ की चर्चा की है। चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गिरिडीह का हो जाएगा। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को अगवा स्टडी को सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार को बढ़ाने में मदद करें। जो चौकरा है, चौकरा यानी बिरनला माने क्या होता है। चौकरा यानी बिरनला का मतलब क्या होता है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, कोई ना, इसमें क्या है, इसका मतलब क्या होता है। चौकरा का मतलब हम क्या बोलते हैं। इस चौकरा का मतलब होता है थर्ड जेंडर। कौन सा होता है, थर्ड जेंडर, जिसको हम थर्ड जेंडर बोलते हैं, थर्ड जेंडर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चौकरा केकर में नाम चढ़ावे खातिर छछियाते रहला। यानी जो चौकरा की बात करते हैं तो जो चौकरा है वो किसमें नाम चढ़ाने के लिए वो क्या रहा, छिछियाते रहा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर लिस्ट, ड्राइविंग कार्ड, किसमें छिछियाते रहा। चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वोटर जो लिस्ट में चौकरा है वो अपना नाम को चढ़ाने के लिए चिचियाते रहता है, दर दर ठोकरे खाता रहता है, लेकिन उसका जो वोटर में लिस्ट में उसका जो नाम है वो नहीं चढ़ पाता है। क्यों नहीं चढ़ पाता है, तो अलग अलग रीजन है। क्योंकि जो हमारे भाषा का प्रभाव, क्योंकि जो वोटर लिस्ट में जो कॉलम है वो थर्ड जेंडर के लिए नहीं बना रहता है। अब तो मान्यता मिला गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश में, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस समय नहीं था उस समय लेखक, चूंकि किताब तो उस समय छपा है, बहुत पहले लिखा गया है और अब उनका मान्यता मिला है, तो अब वर्तमान में कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी केकर लिंग व्यवस्था न है। यानी कि राष्ट्रीय भाषा जो हिंदी में भी बात करते हैं तो किसकी लिंग की व्यवस्था नहीं है। चौकरा का, स्त्रीलिंग का, पुल्लिंग का और ये सब किसका नहीं है। तो चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये यानी चौकरा का हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा में कते जेंडर चर्चा है। यानी अंग्रेजी भाषा के बात करते हैं तो कितने जेंडर की चर्चा किया है। 4 का, 5 का, 3 का, 1 होगा, कितने की चर्चा किया। अंग्रेजी भाषा में यदि हम जेंडर की बात करते हैं तो अंग्रेजी भाषा में 4 जेंडर की चर्चा किया गया है। 4 जेंडर कौन कौन है, एक तो मेल मेल हो गया, एक फीमेल वाला हो गया, और एक न्यूटर जेंडर हो गया, और एक कॉमन जेंडर हो गया। ठीक है, ये 4 जेंडर है, यानी मेल का, फीमेल का, और एक यानी मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूटर जेंडर और एक कॉमन जेंडर। चलिए क्वेश्चन नंबर पर 25 पर हम पहुंच गए। गोटे मानुष जात के खंड खंड बांट दिया। यानी जो पूरा मनुष्य जात है उसको खंड खंड में कौन बांट दिया है। संस्कृत, अंग्रेजी, पाणिनि, पतंजलि, नाट्यशास्त्र। जो लेखक है वो हर एक चीज पर, हर एक भाषा पर अपनी तंज कसना है और हर एक भाषा पर क्रिटिसाइज किए हैं और उन भाषाओं पर क्रिटिसाइज करने के पीछे अपना तर्क भी दिए हैं कि क्यों हम इस भाषा को, जो पूरा मनुष्य जात को खंड खंड में बांट दिया है। तो बताइए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर का चुनाव करा निछाटा, 1 और 2 संस्कृत अंग्रेजी, बी नंबर ऑप्शन नंबर बी 2 और 3, 2 और 3 यानी कि अंग्रेजी और पाणिनि, 4 और 5 पतंजलि और नाट्यशास्त्र और ये सभी। यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ये सभी हो जाएगा। यानी संस्कृत भी है, अंग्रेजी भी है, पाणिनि भी है, पतंजलि है, नाट्यशास्त्र भी, यानी जो सब है ये सब भाषा है वो क्या करें पूरे मनुष्य जात को
खंड खंड में, टुकड़ों में क्या हुआ, अलग अलग बांट दिए। कोई किसी किसी में जात पात में, धर्म में, लिंग में, सब तरह के में क्या हुआ, बांट दिया। यानी लिंग में, यानी कि एक तो मैस्कुलिन में, एक फेमिनिन में, एक न्यूट्रल जेंडर में, सबको अलग अलग भागों में क्या हुआ, बांट दिया। सब एक समान नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। आचार्य भारत आपन नाट शास्त्र केकरा संस्कृत बोले का अधिकार ना दे। यानी जो आचार्य था भरत, आचार्य जो भरत था, वो अपन नाट शास्त्र में किनको बोलने का अधिकार नहीं दिए। जनी बेटी का, मर्द का, ब्राह्मण का, व्यापारी का। यानी जो संस्कृत है, वो संस्कृत जो है बोलने का अधिकार किनको नहीं दिए थे, कि आप बोल भी नहीं सकते, संस्कृत बोल नहीं सकते हैं। यानी कि इसी के कारण वर्तमान में संस्कृत का जो जो कमी है हमको दिखती है। वर्तमान में इसी के कारण जो हमको जो संस्कृत की जो कमी है वो दिखती है। तो उस समय के जो पंडित थे, यति थे, वो संस्कृत को एक मोटरी में बांध लिए ताकि ये फैल ना जाए, कोई जान ना ले। ये जो संस्कृत है, ये ब्राह्मणों की भाषा, वेद की भाषा है, बांध लिए। और स्त्री, मजदूर, गरीब, छात्र, शूद्र, इस सब को बोलने नहीं दिए, जिस कारण वर्तमान में आज उसका क्या विलुप्त के कगार पर है संस्कृत, कोई जानता नहीं उसको। जो संस्कृत सभी भाषा का जननी माना जाता है, वही संस्कृत आज उसका अस्तित्व खतरे में है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी जनी बेटी को। कौन भाखा के हिंदी तुलनाएं बेसी समतावादी भावना भावना बराबरिक भावना पावा जाए। यानी कि किस भाषा में हिंदी के तुलना में थोड़ा सा ज्यादा समतावादी भावना और या बराबरी की जो भावना हो वो पाया जाता है, बताइए क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर बी संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी बांग्ला, ऑप्शन नंबर डी संथाली। तो चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, बताइए इसको जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी संस्कृत हो जाएगा। कौन भाषा में कौन यानी किस भाषा में प्राणीवाचिक, अप्राणीवाचिक, जड़ चेतन ई सभे के एक तराजू में तौलल जा है। यानी इन सब को एक ही तराजू में तौला जाता है। यानी जो प्राणी भाषा हो, प्राणी प्राणीवाची हो, प्राणीवाची हो, अप्राणीवाची हो, जड़ चेतन हो, इन सब को एक ही बराबर में, एक ही अंतम, हर कोई क्या हो, समान हो। हर कोई क्या हो, समान हो। जैसे हमारा जो संविधान है वो आर्टिकल अनुच्छेद 14 कहता है, समानता की बात करता है। इसी में लेखक बताते हैं कि किस भाषा में, किस भाषा में जो प्राणी, जो प्राणी है वो अप्राणी है, जड़ चेतन है, सब में एक बराबर है, सबको एक ही तराजू से तोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्षेत्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा, अंतरराष्ट्रीय भाषा, कानून है। चलिए इसका बताइए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये क्षेत्रीय भाषा में ये सब गुण पाया जाता है, दिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 पर पहुंच गए हैं। प्राणीवाची, अप्राणीवाची, जड़ चेतन ई सब एक तराजू में तौलल जा है। आयकर आयकर पेछू का काम करो। यानी सबको, यानी जो प्राणी तत्व है, अप्राणी और जड़ चेतन, इस सब में एक ही तराजू से हम तोलते हैं। आखिर क्या कारण है कि हिंदी, अंग्रेजी और भी दूसरे भाषा है, फारसी, उर्दू है, भाषा में अलग अलग है, इसको हम एक तरह से नहीं तोड़ सकते हैं। लेकिन जो क्षेत्रीय भाषा है उनमें हम सबको एक तरह से तोल सकते हैं, देख सकते हैं। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा। जो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि जो सामाजिक दर्शन है, क्षेत्रीय भाषा का जो सामाजिक दर्शन है के कारण ही इसमें जो एक ही तराजू से हम तोल रहे हैं, तोल पा रहे हैं क्षेत्रीय भाषा को। यानी क्षेत्रीय भाषा की बात कर रहे हैं,
यानी कि इस सभे में एक तराजू में तौलल जा है और एकर पेछू का काम करतो है तो सामाजिक दर्शन काम करतो करो है। हमनी संस्कृति में पावल जा है, हमनी की संस्कृति में क्या पाया जाता है? श्रम की, समता की, सहअस्तित्व की, सहयोगात्मकता की। यानी कि जो हमारी जो संस्कृति है उसमें श्रम यानी कि काम करने की, काम नहीं करेंगे तो बढ़िया नहीं लगेगा। और समानता मतलब सबको समान, सब एक जैसा रहे, एक सब समान रहे। सहअस्तित्व तुम भी जियो हम भी जिए, सब मतलब सबको जीने का अधिकार है, सहअस्तित्व। और सहयोगात्मकता यानी सबको सहयोग के भावना से, और सब कोई काम किसी को नहीं कर पाता है तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, सहयोग करते हैं, सहयोगात्मक भावना। तो ये जो चीजें हैं वो क्षेत्रीय भाषा में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। राष्ट्रीय एकता के जड़ मोबाइल कौन भाषा में ढूंढल जा पाए? यानी राष्ट्रीय एकता की बात करें, यदि आप नेशनल यूनिट एकजुटता की बात करें तो किस भाषा में पाया जाता है? क्षेत्रीय भाषा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय भाषा, ऑप्शन नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय भाषा, ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिगत भाषा। तो बताइए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये यानी क्षेत्रीय भाषा में। दामोदर नदी कर का लिंग है, यानी दामोदर नदी की बात करें तो उसका लिंग क्या है? नर, नर है, नदी है, यानी कि नद है, नदी है, नपुंसक लिंग है। नर मतलब पुल्लिंग और नदी मतलब स्त्रीलिंग, और नपुंसक लिंग और समान यानी कोमल लिंग। यानी नदी के जो दामोदर नदी की बात करें तो दामोदर नदी कहानी के माध्यम से दामोदर नदी है, उसकी जो लिंग है वो क्या है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये नद है। तो यहाँ पर बताया जाता है कि जो ये दामोदर है और इधर से ये भैरवी है, दोनों मिलती है तो इसका जो पंडित लोग हैं तंज कसते हैं कि ये दोनों का दुर्लभ संगम है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये दोनों का विरलम संगम है। यहाँ पर है कि जो ये नीचे हो जाती, दामोदर है वो नीचे हो जाती है और भैरवी है ऊपर जाके दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है और यहाँ पर मिल जाती है। तो उन लोग को पंडित का कहना है कि ये दामोदर है यानी कि नर है वो मेल है और ये भैरवी है वो फीमेल है। तो मेल नीचे है और फीमेल ऊपर है, तो ये संसार के विपरीत बेपटरिया का उदाहरण है। मतलब संसार के विपरीत एक उदाहरण है। मेल को क्या होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए और फीमेल को नीचे होना चाहिए। मेल को ऊपर होना चाहिए और फीमेल को नीचे होना चाहिए। ये संसार का नेचुरल नियम है, नेचुरल नियम है, ये होना चाहिए। लेकिन पंडित कह रहे हैं इसके बारे में कि ये विपरीत उदाहरण है, यानी कि ये रूल्स को फॉलो नहीं करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पर पहुंच गए हैं। भेंडा यानी कि भैरवी नदी लिंग है, भैरवी नदी का लिंग क्या है? नद, नदी यानी स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग और समान हो गया। बताइए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी नदी हो जाएगा। पंडित गुलन केकर दुर्लभ संगम बताओ, यानी जो पंडित गुलन थे, पंडित लोग थे, वो किनके दुर्लभ संगम की बात करते हैं? नद और नदी का, जेनी मर्द का, मियाँ बीबी का, लड़का लड़की का, किसका संगम बनाते हैं? तो नद और नदी का जो दुर्लभ संगम मानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पर बामन के अनुसार यानी बामन अनुसार विपरीत रीतिक बेपटरिया पटतर है, यानी कि जो बामन है यानी कि ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण है उसके अनुसार कौन है जो है विपरीत रीति का बेपटरिया उदाहरण है? सो नंबर ये दामोदर और भैरवी का संगम, दामोदर और बराकर का संगम, भैरवी और बोकारो नदी का संगम और भैरवी और जमुनिया का संगम, किसका है?
तो चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि दामोदर और भैरवी का संगम। क्वेश्चन नंबर 36 पे पहुंच गए हम। पंडित के उल्टी छुरा से कते लोग मुड़ाए जाए, यानी कि पंडित के जो उल्टी छुरा से कितने लोग मुड़ा जाते हैं? लाखों लाख लोग, करोड़ों करोड़, हजारों हजार और 10-15 हजार। कितने लोग हैं जो पंडित के जो उल्टी छुरा है उनसे मुड़ा जाते हैं? लाखों लाख लोग क्या जाते हैं? मुड़ा जाते हैं। सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। हेठे मिलान कर दामोदर भैरवी। तो जो दामोदर है दक्षिण से उत्तर की तरफ को उधर जानती है भैरवी, और पश्चिम से पूर्व की तरफ जाती है दामोदर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दियो। हिंदी भाषा के लिंग भेदे अपवाद के कर ऊपर लगा रखले है, यानी हिंदी भाषा का जो लिंग भेद है वो अपवाद है, वो किसके ऊपर लगा के रखे हैं? दुखे को ऊपर उपचार, सुखे के ऊपर, प्रेम के ऊपर और व्यापार उपचार, यानी किसके ऊपर रखे हैं? बताइए इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दुखे के जो ऊपर प्रचार है अपवाद के रखे हुए हैं। कोनो चीज के बहाव दुनिया में की रकम हो, यानी कोई चीज है उसमें दुनिया में कोई भी चीज का किसी भी चीज को उठा के ले लीजिए तो उसमें दुनिया का जो बहाव है किधर की होता है? कठिन से सरल, सरल से कठिन और खेचर से पांचर और सीधा से टेढ़ा, किधर होता है? तो कोई भी बहाव लिख लीजिए तो उसमें इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, कठिन से सरल बनाने का कोशिश किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। भाखा लिखवैया भाखा के परिनिष्ट करे, यानी कि भाषा को परिशिष्ट करने के लिए जो परिशिष्ट करने के लिए भाखा का बनाए देने, यानी कि बलि के बकरा, सहज का काठिन और उल्टी गंगा बोहली है, और कलकल छल छल झरना बांध पोखा, यानी कि जो भाखा है उसके लिखवैया को परिशिष्ट करने के लिए भाखा का क्या बनाना चाहिए? चलिए ऑप्शन नंबर ये, बलि का बकरा, सहज और कठिन, उल्टी और बहन गंगा, यानी जो उल्टी गंगा बहिले और कलकल छल छल झरना बांध पोखरा, यानी जो कलकल छल छल जो झरना से बहरा बांध के पोखरा क्या करी निकल रही है। चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। दुनिया से लिंग भेद हटाए से क्या होता है, यानी यदि हम दुनिया से ही लिंग भेद को हटा देते हैं तो क्या होगा? देर कठिनाई दूर हते और पेंच पांचवे सिरा जीते, मानुष विकास पथे सरसरवा हवा भागे लागत, ये सब है क्या है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी हो जाएगा, यानी कि जो लिंग भेद की बात करें दुनिया से जो लिंग भेद को हटाए जाने से क्या होगा? सब होगा, यानी कि देर से कठिनाई होता वो दूर हो जाएगा, और जो पेंच पांच था वो क्या होगा? खत्म हो जाएगा, और मनुष्य के जो विकास पथ में सरसरुआ हवा जो हवा है वो बहने लगेगा, जो सरसरुआ हवा बहने लगा है। तो आज का 40 से 41 क्वेश्चन हम पूरा किए। तो यदि आपको ये क्लास आपको बढ़िया लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का घंटी बजा दीजिए, ताकि हम कुछ भी अपडेट या नया वीडियो एमसीक्यू संबंधी दें तो आपको सूचनाएं मिल जाएगी। तो चलिए आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। तो तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद कि हमारे चैनल को बढ़ाने में